नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 2E। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चूंकि आपने वर्गमूल निकालना पिछली क्लास में देखा था, लेकिन दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना आपने नहीं सीखा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा आप मत सोचिए कि डिफिकल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा होगा डिफिकल्ट, लेकिन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। बस एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 84.8241 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वही पैटर्न रहेगा जैसे हम पिछली क्लास में कर रहे थे। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो दशमलव के बाद की संख्या हैं उनका अलग जोड़ा बनेगा, और दशमलव के जो दाहिनी या बाईं साइड में दी गई संख्या है उनका अलग जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं दाहिनी साइड से, तो इसका एक जोड़ा हो जाएगा, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका हम वर्ग करें तो 84 से अधिक ना हो। तो वो संख्या क्या होगी? 9 होगी। 9 9 81 करेंगे। ठीक है, तो 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81। ठीक है, घटाएंगे तो 84 में से 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब 9 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 18 के पहाड़े में 3 आता नहीं, तो देखिए यहाँ पर दशमलव दिया गया तो आप दशमलव भी यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद 82 को यहाँ पर वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब आपको कितनी बार ले जाना है कि 382 से अधिक ना हो या फिर 382 ही आ जाए। ठीक है, तो 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 बार ले जाते हैं। 2 दूनी होगा 4, 2 अट्ठे 16 का 6, यहाँ से लगेगा 1, 2 और 1 3। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या? घटाएंगे। 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 8। ठीक है, अब आप क्लास 8 के स्टूडेंट है, घटाना जोड़ना तो आपको आ ही रहा होगा। उसके बाद बचेगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या? इकाई का अंक उसी में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी संख्या 184। 18 तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, उतारना है हमें 41। ठीक है, पूरा का पूरा जोड़ा उतारा जाता है। यहाँ पर 184 दिया गया, कितने से गुणा करें तो इतना आ जाए, तो एक बार ले जाएंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार ले जाएंगे तो 1841 पूरा पूरा आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि ये वर्गमूल आपका निकल कर आएगा कितना? 9.21। यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। पैटर्न और प्रोसेस यहाँ पर सीखिए, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है पहले उसे नोट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 150.0625। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। उसके लिए करेंगे क्या? आपको अभी मैंने बताया था, जोड़ा बनाने के लिए दशमलव के जो बाईं साइड दिया गया है उसका अलग जोड़ा बनाएंगे, और दशमलव के बाद जो दाईं साइड में दिया गया है उसका हम अलग जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 0625 ये एक जोड़ा हो जाएगा, ये दूसरा, ये और एक स्वयं का अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या? एक बार ले जाएंगे तो एक एक कम एक होगा और एक एक कट जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 50 को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। अब हमें 2 यहाँ पर यानी कि कितनी बार ले जाएं कि 50 से अधिक ना हो, तो 4 तो हो जाएगा ज़्यादा, 2 बार ले जाएंगे 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, यहीं पर आपको हिसाब लगाना होता है कितनी बार ले जाएं कि उससे अधिक भी ना हो और बराबर भी आ जाए, या बराबर नहीं आता है तो कम रहे। ठीक है, तो 50 में से 44 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दशमलव दिया गया तो दशमलव लगाएंगे और 06 ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, और यहाँ पर इकाई का अंक फिर से उसी में जोड़ देंगे उसी संख्या में, तो 22 2 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब हमें कितनी बार ले जाएं कि 606 से अधिक भी ना हो और लगभग उससे कम आए या फिर उतना आ जाए। ठीक है, इसी संख्या के बराबर। तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 अधिक हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। ठीक है, घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप मुझे कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ पर दहाई लेंगे। ठीक है, दहाई में होता है 10, 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, 122 बचेगा। अब फिर से वही संख्या देखिए, यहाँ पर +2 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 244। ठीक है, 244 के पहाड़े में 122 आता नहीं, तो ये संख्या हम वैसे की वैसे उतार लेंगे 25। क्योंकि लास्ट में अगर 25 आपको दिख जाए तो आपको हमेशा ही 5 बार ले जाना होगा। ठीक है, वर्गमूल के जब भी वर्गमूल ले रहे हो तो ऐसी संख्या अगर आपको दिख जाती है तो लास्ट में अगर 5 दिखता है तो 5 बार ले जाएं। तो 5 बार ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। 2 5 चौक 20, 2 22, फिर बचेगा 2 5 चौक 20, 2 22 का 2 यहाँ से लगेगा, और 5 10 2 12, यानी
यानी कि पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी और वर्गमूल कितना आएगा 12.25। ठीक है, इस संख्या का वर्गमूल कितना आएगा 12.25। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल्स आपको इसी तरीके से करने, ये तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको बड़े जरूर लग रहे हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैंने बोल दिया बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है चलिए देखते हैं। दशमलव के, देखिए दिया गया है दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक आपको वर्गमूल निकालना है। चलिए करते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया 1.7। ठीक है, अब करेंगे क्या, आपको पता है दशमलव के बाद कोई अंक दिया गया और उसके बाद कुछ भी अगर नहीं दिया गया तो वहाँ पर हम शून्य बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई विशेष महत्व होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए हम शून्य लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 कितने भी चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4 5 हो गया, एक और लगा सकते हैं आप चाहें, एक और लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये और एक स्वयं अकेला रह जाएगा। ठीक है, आप कितने भी शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, बस जोड़ा बना लेना, आपको इतना आना चाहिए, जोड़ा बन जाए इतना आपको करना होगा। तो एक दिया गया तो एक बार ले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ले जाएंगे तो 1 से 1 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या उतारने के पहले आपको दशमलव लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दशमलव दिया गया है। अब यहाँ पर संख्या 70 लिख लेंगे ऐसे क्या, ऐसा। अब 2 यानी कि 3 लिखेंगे तो 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 कितना होगा 9 और 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब फिर से करेंगे क्या, वही करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक इसी में ऐड कर लेंगे तो 26 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 26 के पहाड़े में एक आता नहीं तो करेंगे क्या, 2 यानी कि जो जोड़े दिए गए 2 शून्य उन्हें उतार लेंगे। यहाँ पर 100 को काटने के लिए इसे कितनी बार ले जाना पड़ेगा, देखिए 26 के पहाड़े में अगर हम एक बार भी ले जाते हैं तो 261 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, तो 2 शून्य और उतारेंगे। जब 2 शून्य और उतारते तो 1 शून्य यहाँ बढ़ाया जाता है और 1 शून्य यहाँ पर बढ़ाया जाता है। यानी कि अब करेंगे क्या, 2 पंचे 10 यानी कि 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे हम। ठीक है, तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 9 होगा, उसके बाद 0, फिर 3 6 18 के 8 ऐसे लगेगा 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 0, फिर से कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 2। ठीक है, अब चाहे तो आप 2 शून्य और उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक फिर से उसी में ऐड कर लेंगे तो 26 0 9 हो जाएगा। कितनी बार ले जाएं तो आपको पता है 9 दूनी 18, 9 6 54, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार तक आप ले जा सकते हैं, इसे 7 बार तक ले जा सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 बार तक इसे आप ले जा सकते हैं। तो यानी कि इससे आगे हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि 3 अंकों तक बोल रखा था, तो ये कितना होगा 1.3037 होगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना होता है कि दशमलव के बाद अगर चौथा अंक 5 से अधिक है, चौथा अंक अगर 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ लिया जाता है। यानी कि 3 इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 1.304 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। और अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पर 8 होता तब भी जोड़ लेते, 9 होता तब भी जोड़ लेते, 6 होता तब भी जोड़ लेते। ठीक है, 5 होता तब आप जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं, तब उतना भी राइट आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 1.304 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, और आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने बैठूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोसेस और पैटर्न सीखिए, बाकी प्रैक्टिस तो आप घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल कर। पहले आपको ये जो परिमेय दी गई है इसे दशमलव में बदलना है। फिर कह रहा है उसका धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वो भी दशमलव में भी निकटतम 3 स्थान तक। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन तीसरे का जो दिया गया पहले उसे देखते हैं। दिया गया है 5/12 दिया गया, पहले इसे दशमलव में बदलना है, तो भाग करना तो आपको आ ही रहा होगा। आप चाहें तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48 है ना, बचेगा 2, तो यानी कि 20 हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 8 बचेगा, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 हो जाएगा, फिर 12 छंग 72, फिर 12 छंग 72, 12 छंग 72, इतना ही आता रहेगा। आप करके देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 दशमलव लगाएंगे फिर शून्य बढ़ेगा, तो 12 चौक कितना होगा 48, बचेगा 2, फिर शून्य तो बढ़ा ही सकते हैं, 12 एकम 12 ले जाएंगे तो कितना बचेगा 8, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो 12 पंचे 12 7, 12 छंग 72 होता है, तो 8 बचेगा, फिर 12 छंग 72, यानी कि 6 बार चलता चला जाएगा। तो हमें वर्गमूल निकालना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, आप चाहें तो कितनी बार भी 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जोड़ा बन जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ा बना लेना है। अब इसका वर्गमूल लेंगे हम। ठीक है,
तो वर्गमूल लेने के लिए आपको पता है 0 दिया गया तो 0 बार ले जाएंगे, 0 लगा सकते हो आप, फिर ठीक है इसी में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 41 को हम ऐसे लिखेंगे तो कितने का वर्ग करें कि 41 से अधिक भी ना हो और कम रहे या फिर इतना आ जाए। तो 6 छरंग 36 और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार ले जाएंगे, तो 6 छरंग कितना होगा 36, ठीक है। इसमें 41 से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब 6 में 6 ही जोड़ लेंगे इकाई का अंक तो कितना हो जाएगा 12। 12 के पहाड़े में 5 आता नहीं तो जो जोड़ा है अगला उसे हम फिर से लिख लेंगे, तो यहाँ पर 66 उतारेंगे, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएं कि इससे अधिक भी ना हो, तो 4 बार ले जाएंगे, ठीक है 4 बार। 4 चौको 16, उसके बाद 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, ठीक है। घटाएंगे तो 6 से 6 जाएगा 0 और 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 70 आ जाएगा तो फिर से 66 उतार लेंगे और यहाँ पर इकाई का अंक ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले नहीं जा सकते, 3 बार ले जाएं, चलिए देख लेते हैं। 3 भी कम ही रहेगा तो 4 बार, 4 दूनी 8 4 एकम 4 वो भी कम रहेगा। 5 बार ले जाते, 5 दूनी 10 5 कम 5 1 6, ठीक है। 5 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12 ये 2 5 ही बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 5 बार, तो 5 बार ले जाएंगे तो जो भी आएगा शेष तो कुछ बचते रहेगा, यानी कि 0.645 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। जब तीसरा अंक हमें निकालना तो आप चाहें तो वहाँ पर कम से कम यानी कि न्यूनतम वाला अंक लिख लीजिए, जो भी भाग करना है वहीं तक रखिए, बाकी प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा आप कर लीजिएगा, 5 25 और 5 8 40 2 42 4 5 दूनी 10 4 14 की 4 हाथ से लगेगा 1 5 कम 5 1 6, घटा लीजिएगा जो भी आएगा, क्या फ़ायदा, जब हमें 3 अंकों तक निकालना है हमने वही लिख दिया 0.645। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार तो आ रहा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सी दशमलव संख्या होगी जिससे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होगा। कुल मिला के आपको इस दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है और आपने दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना तो पहले ही क्वेश्चन में सीख लिया है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपको वर्गमूल निकालना है। आई होप आप सभी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इतना होता है, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहें 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसकी गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इसका पहले वर्गमूल ले लेना, ठीक है, उसके बाद इससे गुणा कर देना, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। वर्गमूल लेना तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। प्रोसेस और प्रैक्टिस आप घर पे करिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको हर क्वेश्चन बता दूंगा तो आप इससे अच्छा है कि 150-200 रुपये डालकर कोई किताब ले लीजिए गाइड, है ना, या फिर 250-300 में आप कोचिंग कोई अटेंड कर लीजिए, क्या मतलब रह जाएगा। जब मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ तो चलना आपको पड़ेगा ही। अगर आप अकेले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ चलूं, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शक या मार्गदर्शन दे सकता हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, बाकी चलना तो आप ही को पड़ेगा, दिन हो या रात, ठीक है, निडर होकर चलना आप ही को पड़ेगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर √2 का मान इतना दिया गया 1.4142, तो √8 का मान दशमलव संख्या के निकटतम तीसरे स्थान तक आपको ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और सरल भी है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, पहले चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है √2 बराबर कितना दिया गया 1.4142, ठीक है, और आपको √8 का मान ज्ञात करना है, √8 का मान, ठीक है। आपको पता है ये रोड यानी कि वर्गमूल के अंदर है तो 8 को हम लिख क्या सकते हैं, 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, चूंकि वर्गमूल ले रहे हैं, देखिए रोड इसके अंदर है, देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, चूंकि अगर इसका जोड़ा बन रहा है और वर्गमूल के अंदर है तो उसे हम 2 बाहर कर सकते हैं और √2 इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए 16 है अंडर रूट के अंदर, तो 16 तो अंदर होगा क्या 4 गुणे 4 होगा, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, यानी कि 4 इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है ना। वर्गमूल 16 किसका होता है, वर्ग ये 16 है, ये किसका होता है, ये 4 का वर्ग होता है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। सेम पैटर्न पर यहाँ पर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 है, 3 बार है गुणे में, तो जिसका जोड़ा मिल जाएगा वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्या √2, और √2 का मान ये दिया गया तो आप कर क्या सकते हैं 2 गुणे 1.4142, ठीक है, गुणा कर लीजिए 2 दूनी 4 2 चक्को 8 2 एकम 2 2 चक्को 8.2 एकम 2, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना था, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।